So the question here is, consider a 3-bit relative magnitude comparator. So this is the block diagram for this relative magnitude comparator. The number of input combinations for which A is greater than B, it means y is equal to 1 is fill in the blanks. So यहाँ पे 3 बिट के बारे में जानने से पहले हम लोग सॉल्यूशन के डिटेल में पहले 1 बिट का देखेंगे, फिर उसको जनरलाइज करेंगे. सो अगर हम लोग 1 बिट रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात करें और उसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर 1 बिट magnitude comparator, what we can write here, this is A naught, this is B naught, and here this is X. So X is 1 when A is equal to B, and Y is 1 when A is greater than B, and Z is 1 when A is lesser than B. यहाँ पर ये A naught ही हमारा A नंबर है, ये जो हमारा ये हमारा ए है क्योंकि हम लोग 1 बिट का कंसीडर कर रहे हैं, और ये हमारा बी है. तो यहाँ पर ए नॉट बी नॉट हमारा 2 इनपुट है, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे. 0 0 0 1 1 0 1 1. अब अगर आप इसको देखेंगे कि ये दोनों को कंपेयर करता है, ये जो हमारा रिलेटिव मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है ये ए और बी नंबर को कंपेयर कर, इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करता है. तो यहाँ पर ए नॉट बी नॉट का वैल्यू 0 0 है, तो एक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा? ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा. अब यहाँ पर है ये ए नॉट है 0, बी नॉट है 1, इसका मतलब ए हमारा लेसर है बी से, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 0 0 1. फिर यहाँ पर जो तीसरा कॉम्बिनेशन है 1 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ए ग्रेटर देन बी है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0. और जब ये 1 1 है इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, सो ये हो जाएगा 1 और बाकी ये हो जाएगा 0. सो ये तो 1 बिट का हुआ. सिमिलरली आप 2 बिट का भी डेवलप कर सकते हैं बाय टेकिंग ए नॉट ए वन बी नॉट बी वन. तो यहाँ पर देखें कि अगर 1 बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो हमारा फिजिकल इनपुट क्या है? 2 ए नॉट बी नॉट. सिमिलरली 2 बिट का होगा तो यहाँ पर फिजिकल इनपुट क्या हो जाएगा? 4, एज लाइक ए नॉट ए वन बी नॉट बी वन. इसका मतलब है फॉर एन बिट कंपैरेटर हमारा फिजिकल इनपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पर फिजिकल इनपुट विल बिकम 2n. सिमिलरली फॉर दिस 2n हाउ मेनी कॉम्बिनेशन इट विल फॉर्म? सो टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 to the power 2n. अब यहाँ पर बात आती है कि कितनी बार x1 होगा, कितनी बार y1 होगा, कितनी बार z1 होगा. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये 1 बिट का लेते हैं तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारा x 1 है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी x हमारा 1 है. मतलब कि जहाँ पर a और b का वैल्यू बराबर होगा वहाँ पर x हमारा 1 होगा. सिमिलरली अगर आप 2 बिट के लिए चेक करेंगे तो वो 4 बार आएगा. इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n bit this x is equal to 1 for how many times? 2 to the power n times. अब यहाँ पर देखिए कि अगर यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब 4 कॉम्बिनेशन में से 2 तो यूज हो गया x के लिए, अब बाकी का जो कॉम्बिनेशन बचा है लाइक 0 1 1 0, तो ये हमारा y और z में इक्वली डिवाइड होता है. कहने का मतलब है कि आधे कॉम्बिनेशन के लिए y 1 होगा और बाकी कॉम्बिनेशन के लिए z 1 होगा अगर आप x के कॉम्बिनेशन को हटा लेते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल कॉम्बिनेशन हुआ 2 to the power 2n और जितनी बार x1 है वो हुआ 2 to the power n. अगर इस टोटल में से इसको माइनस कर लेते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमको मालूम पड़ेगा कि y और z कितनी बार 1 हो रहा है. तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं y is 1 when a is greater than b and z is 1 when a is lesser than b. For both this will be same. How many times it will become 1? That will be same. So यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2n minus 2 to the power n divide by 2. आप यहाँ पर ये जनरलाइज फार्मूला याद रखेंगे तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. डायरेक्टली n के वैल्यू को डालेंगे, वहाँ पे कॉम्बिनेशन का आउटपुट मिल जाएगा. अदरवाइज़ यहाँ पर ये इतना कॉम्बिनेशन बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर आप इतना नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाते जाएंगे तो इसीलिए यहाँ पर n के वैल्यू को 3 रखेंगे. ये जनरलाइज फार्मूला हो गया, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में आसान होगा. ये भी एक जनरलाइज फार्मूला हो गया, ये भी एक टर्म्स हो गया. तो यहाँ पर n के वैल्यू को अगर आप 3 डालेंगे तो ये जो y है हमारा a ग्रेटर देन b और ये जो z है हमारा
a लेसर देन b, ये दोनों आएगा 28 टाइम्स दिस विल बिकम हाई, मतलब सेपरेटली y विल बी 28 टाइम्स हाई एंड z विल बी ऑल्सो 28 टाइम्स हाई। तो क्वेश्चन में हमारा पूछा है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइम्स y विल बिकम 1, तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, दिस इज NAT क्वेश्चन, सो दैट फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज 28. So by this way, this is the end of the explanation for this question.